नमस्कार दोस्तों, आपका एग्जाम स्ट्रक्चर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम भारतीय राज्य व्यवस्था का आज महत्वपूर्ण टॉपिक अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे। ये आपका जो अनुसूचियां है, एकमात्र ऐसा टॉपिक है आपका जो आपके केंद्र स्तर की जो सभी प्रकार की भर्तियां होती है उनमें आपके एक क्वेश्चन इनमें से पक्का पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे आज के सेशन के अंदर अनुसूचियों के बारे में। तो यदि आपको पूछा जाए कि आपको मूल संविधान के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां थी? आपके 8 अनुसूचियां। तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां। तो आपके क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि मूल संविधान में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या पूछना चाहता है। यदि मूल संविधान में पूछे तो अनुसूची कितनी करोगे आप? 8। यदि पूछ ले वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में अनुसूची कितनी है आपके? 12। तो अनुसूची फर्स्ट, अनुसूची एक में किसका आपका कौन से प्रावधान का उल्लेख है? अनुसूची एक के अंदर कहा गया है भारत का राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। अनुसूची एक के अंदर किसका उल्लेख है? भारत के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। राज्य क्षेत्र का मतलब होता है भारत के 28 राज्य और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश। मतलब आपके भारत के जो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनके प्रशासन के बारे में जो उल्लेख है वो कौन सी अनुसूची के अंदर है? अनुसूची एक के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे अनुसूची 2 के बारे में। अनुसूची दो में किसका उल्लेख है? वेतन का उल्लेख है। वेतन का मतलब होता है जो भी जितने कितने भी आपके संवैधानिक पदाधिकारी होता है, तो संवैधानिक पदाधिकारी को जो मिलने वाला वेतन है उसका उल्लेख है। तो अनुसूची 2 के अंदर किसका उल्लेख है? वेतन का उल्लेख है। लेकिन आपको यह बात याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है, निम्नलिखित में से अनुसूची 2 के अंदर किसके वेतन का उल्लेख नहीं है? तो आपका उपराष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का जो वेतन है उसका उल्लेख अनुसूची 2 के अंदर नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। तो अनुसूची 2 में किसका उल्लेख है? संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख है। और कौन से पदाधिकारी का आपका अनुसूची 2 के अंदर वेतन का उल्लेख नहीं है? तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में उनको वेतन दिया जाता है। अगली अनुसूची 3, अनुसूची 3 के अंदर आपके संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है, ओथ का उल्लेख है। लेकिन आपके कुछ पदाधिकारी है जिनका शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 के अंदर नहीं है। कौन कौन से आपके ऐसे पदाधिकारी है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो शपथ है वो अनुसूची 3 के अंतर्गत ना लेकर अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 60 के अंदर। और उपराष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद का शपथ लेता है? उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के तहत शपथ लेता है। और राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के शपथ लेता है? राज्यपाल अनुच्छेद 159 के तहत शपथ लेता है। तो आपके यदि क्वेश्चन पूछ ले कि अनुसूची 3 के अंदर किन किन पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये 3 ऐसे पदाधिकारी है जिनके आपके जो शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 3 के अंदर नहीं है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेता है, उपराष्ट्रपि अनुच्छेद 69 के तहत शपथ लेता है और राज्यपाल अनुच्छेद 159 के तहत शपथ लेता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण अनुसूची है। अगली अनुसूची 4, अनुसूची 4 के अंदर राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले सीटों का आवंटन का उल्लेख है। मतलब राज्यसभा है, राज्यसभा में मतलब किस राज्य को कितनी सीटें दी जानी चाहिए? जैसे राजस्थान से राज्यसभा में कितने सांसद जाते हैं? 10। तो मतलब आपके पूरे भारत के अंदर जो 28 राज्य है, 28 राज्यों में राज्यसभा की सीटों का जो बंटवारा किया गया है वो अनुसूची 4 के तहत उसका उल्लेख किया गया, अनुसूची 4 के अंदर। अनुसूची 5 के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख, किसका उल्लेख है? अनुसूची 5 के अंदर आपके अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में का उल्लेख है। तो ये आपकी अनुसूची 5 भी आपको याद रखना है। फिर अनुसूची 6 में आपके ध्यान रखना, इसमें आपके 4 राज्यों के जो अनुसूचित क्षेत्र है उनके प्रशासन का उल्लेख है। कौन कौन से 4 राज्य आपके? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। मतलब आपके 4 राज्य है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इन 4 राज्यों के जो आपके अनुसूचित क्षेत्र है उनके प्रशासन संबंधित है। तो आपके अनुसूचित 6 है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से आपका कौन सा राज्य है अनुसूचित 6 के अंदर शामिल नहीं है? तो अनुसूचित 6 में कौन कौन से राज्य शामिल है आपके?
अब मेघालय हो गया, मिजोरम, असम और त्रिपुरा, इनके अलावा कोई भी राज्य आपके अनुसूचित 6 के अंदर शामिल नहीं है। अनुसूचित 7, अनुसूचित 7 में किसका उल्लेख है? केंद्र व राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया है। तो आपके अनुसूचित 4 के अंदर आपके केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया, बंटवारा का उल्लेख है। किनका उल्लेख है? केंद्र और राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का बंटवारा का उल्लेख है। तो बंटवारे के शक्तियों का उल्लेख के लिए कितनी अनुसूचियां बनाई गई हैं? अनुसूचियां 3 बनाई। कितनी अनुसूचियां? अनुसूचियां 3। तो आपके ध्यान रखना, शक्तियों का बंटवारा क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन सी अनुसूची के अंदर है? अनुसूचित 7 के अंदर। और इस अनुसूचित 7 के अंदर आपके शक्तियों के बंटवारे के लिए कितनी सूचियां बनाई गई है? 3 सूचियां। कौन कौन सूची? आपके संघ सूची। तो संघ सूची के अंदर वर्तमान में कितने विषय हैं? पूछ ले एग्जाम के अंदर, तो वर्तमान के अंदर 100। और आपके मूल संविधान में पूछा जाए तो मूल संविधान पूछा तो कितने थे? आपके 97। तो यदि पूछ ले संघ सूची पर कानून कौन बनाएगी? संघ सूची पर कानून बनाएगी आपके केंद्र सरकार। पहली सूची है संघ सूची। संघ सूची पर कानून कौन बनाती है? केंद्र सरकार। और वर्तमान में इस सूची के अंदर आप कितने विषय शामिल है? 100 विषय शामिल है। दूसरी है राज्य सूची। राज्य सूची के अंदर वर्तमान में आप कितने विषय शामिल है? आपके 61। और इस पर कानून कौन बनाएगी? आपके राज्य सरकार। और तीसरी सूची है समूर्ति सूची। समूर्ति सूची के अंदर वर्तमान में कितने विषय है? 52। और इस पर कानून कौन बनाएगा? आपके केंद्र सरकार और राज्य सरकार। फिर अगली आपकी दे रखे अवशिष्ट विषय है। अवशिष्ट विषय है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अंदर। कौन से अनुच्छेद के अंदर? आपके 248 के अंदर किसका उल्लेख है? अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख है। और अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बनाएगा? अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाएगा केंद्र सरकार या संसद। इस पर संसद द्वारा इस पर कानून बनाया जाता है। और इसको किसी भी सूची के अंदर शामिल नहीं किया गया है। किसी भी सूची के अंदर इसको शामिल नहीं किया गया। ऐसे कौन कौन से आपके अवशिष्ट विषय है? जैसे साइबर अपराध हो गया, अंतरिक्ष अन्वेषण। तो हम 7वीं अनुसूची के बारे में बात कर रहे हैं कि 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? शक्तियों का बंटवारा। किनके मध्य? केंद्र और राज्य सरकार के मध्य। शक्तियों का बंटवारे के लिए कितनी विषयों को कितनी सूचियों में बांटा गया? 3 सूचियों के अंदर। कौन कौन सूची? आपके संघ सूची। संघ सूची पर कानून कौन बनाती है? केंद्र सरकार। और इसमें वर्तमान में कितने विषय शामिल है? 100 विषय शामिल है। दूसरी आपके राज्य सूची। राज्य सूची पर कानून कौन बनाती है? आपके राज्य सरकार। और वर्तमान में विषय कितने शामिल है? आपके 61 विषय शामिल है। तीसरी आपके समूर्ति सूची। और समूर्ति सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? समूर्ति सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। और वर्तमान में कितने विषय शामिल है? वर्तमान के अंदर इसमें 52 विषय शामिल है। तीसरा है अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय इसको किसी भी सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 248 के अंदर है। और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद बनाएगी या केंद्र सरकार बनाएगी। कौन कौन से आपके अवशिष्ट विषय को शामिल किया गया? जैसे साइबर अपराध हो गया, और आपके ध्यान रखना अंतरिक्ष अन्वेषण हो गया। अगली अनुसूची है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? भाषाओं के मान्यताओं का उल्लेख। किसका उल्लेख है? भाषाओं के मान्यताओं का उल्लेख। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखना, अनुसूची 8 से कि अनुसूची के भाषाओं का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची के अंदर है? अनुसूची 8 के अंदर। तो यदि पूछ ले मूल संविधान में आपके अनुसूची 8 के अंदर कितनी भाषाएं शामिल थी? तो मूल संविधान के अंदर आपके 14 भाषाएं शामिल थी। कितनी भाषाएं शामिल थी? आपके 14 भाषाएं शामिल थी। वर्तमान में आपके 8वीं अनुसूची के अंदर कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषाएं। तो यदि मूल संविधान पूछ ले तो कितना करोगे आप? 14। और वर्तमान पूछ ले तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो आपके ध्यान रखना, जो 15वीं भाषा, 14 भाषा तो मूल संविधान के अंदर थी, तो 15वीं भाषा कौन सी है आपके? 15वीं भाषा आपके सिंधी। कौन सी है? सिंधी भाषा। और सिंधी भाषा को कौन सा संविधान संशोधन के लिए जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंदर। तो आपको याद रखना है कि 15वीं भाषा कब जोड़ी गई थी? आपके 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंदर। और कौन सी भाषा थी आपके? 15वीं। 16वीं भाषा आपके कोंकणी, 17वीं नेपाली, 18वीं मणिपुरी। और आपके ध्यान रखना कौन कौन सी आपके कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, इनको जोड़ने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 71वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर। तो आपके याद रखना कि आपके जो 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषाएं हैं, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, इनको कौन से संविधान संशोधन के लिए जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन। और 71वां संविधान संशोधन होता कब? आपके 1992 के अंदर। अगली आपके 19वीं भाषा बोडो, और 20वीं भाषा डोगरी, 21वीं मैथिली और 22वीं संताली। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, इन भाषाओं को जोड़ा गया था। इन भाषाओं को जोड़ने के लिए संविधान में कौन सा आपका संशोधन होता है? 92वां संविधान संशोधन। और 92वां संविधान संशोधन कब होता है? आपके 2003 के अंदर। ठीक है ना? तो ये इस अनुसूची यदि पूछ ले आपके भाषाओं संबंधी कौन सी अनुसूची है, तो अनुसूची 8 के अंदर
मूल संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियों का उल्लेख था, सॉरी मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था, तो 14 भाषाएं। वर्तमान में इसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है आपके, वर्तमान के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो 15वीं भाषा है जो सिंधी है, इसको कब जोड़ा गया था, 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंदर। फिर आपके नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इनको जोड़ने के लिए संविधान में कौन संशोधन होता है आपका, 71वां संविधान संशोधन। और 71वां संविधान संशोधन होता कब है, 1992 के अंदर। फिर अगली भाषा है आपके बोडो, डोगरी, संताली, मैथिली, इनको जोड़ने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन होता है आपका, 91वां संविधान संशोधन। और 91वां संविधान संशोधन होता कब आपके, सॉरी 92वां संविधान संशोधन और होता कब आपके 2003 के अंदर। अगली अनुसूची है 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची किनसे संबंधित है आपके, भूमि सुधार, किनसे संबंधित है, भूमि सुधार संबंधित। और इसको कब जोड़ा गया था आपके, प्रथम संविधान संशोधन 1951 को। कब जोड़ा गया था, प्रथम संविधान संशोधन 1951 को। हमने बात की ना कि मूल संविधान के अंदर कितनी अनुसूची थी आपके, 8 अनुसूचियां। तो 8 के बाद आपके 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था आपके, प्रथम संविधान संशोधन। और प्रथम संविधान संशोधन होता कब है, 1951 के अंदर। और इसमें किसका उल्लेख है आपके, जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन और न्यायिक पुनर्विलोकन कानून है, इनके बारे में भी आपका अनुसूची 9 के अंदर उल्लेखित है। तो ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, आपसे ध्यान रखना कि 9वीं अनुसूची को कौन सा संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था, तो प्रथम संविधान संशोधन। और प्रथम संविधान संशोधन होता कब है, 1991 के अंदर। और इसमें किसका उल्लेख है आपके, भूमि सुधार कानून का उल्लेख है। और किसका उल्लेख, इसमें जमींदारी जो उन्मूलन कानून है उनसे संबंधित आपसे। और किनसे संबंधित है, न्याय पुनर्विलोकन शक्ति है, उसका उल्लेख भी आपके 9वीं अनुसूची के अंदर है। अगली अनुसूची आपके 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है आपके, दल विरोधी कानून, किसका उल्लेख है, दल बदल जो विरोधी कानून है उसका उल्लेख आपके 10वीं अनुसूची के अंदर है। और 10वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए कौन सा संविधान संशोधन होता है, 92वां संविधान संशोधन कब होता है, 1985 के अंदर। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया, आपसे ध्यान रखना कि 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची को किनसे संबंधित है आपके, दल बदल कानून संबंधित है। और इनको कब जोड़ा गया था, 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंदर। इसको आपको भारतीय संविधान की अनुसूची 10 के रूप में इसको जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची किनसे संबंधित है आपके, पंचायती राज संस्थाओं संबंधित। किनसे संबंधित है, पंचायती राज संस्थाएं। कौन कौन से पंचायत राज संस्थाएं, आपके ग्राम पंचायत हो गई, पंचायत समिति होगी, जिला परिषद है, इनसे संबंधित है। और आपके जो इस 11वीं अनुसूची जोड़ने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन होता है, 73वां संविधान संशोधन। कौन सा होता है, 73वां संविधान संशोधन कब होता है, 1992 के अंदर। कब होता है, 1992 के अंदर। उसमें कितने विषय शामिल है आपके, 29 विषय शामिल है। कितने विषय शामिल है, 29 विषय शामिल है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले आपके ध्यान, 11वीं अनुसूची का संबंध किनसे है, पंचायती राज संस्थाओं से है। और इसको संविधान में जोड़ने के लिए कौन सा संशोधन होता है, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब होता है, 1992 के अंदर। और इस अनुसूची के अंदर वर्तमान में कितने विषय शामिल है, 29 विषय या 29 विषय कार्य है। यदि पूछ ले आपके पंचायती राज संस्थाएं, इनसे संबंधित संविधान में कौन सा भाग है, तो भाग 9। कौन सा है, भाग 9। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 243 से 243 ओ तक। 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची किनसे संबंधित है आपके, नगरीय स्वशासन संबंधित। किनसे संबंधित है, नगरीय स्वशासन संबंधित है। इनको जोड़ने के लिए संविधान में कौन संशोधन होता है, 74वां संविधान संशोधन। और 74वां संविधान संशोधन कब होता है आपके, 1992 के अंदर। और इसमें विषय कितने शामिल है, 18 विषय शामिल है। 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची का संबंध किनसे, आपके नगरीय निकाय से है। और इनको जोड़ने के लिए संविधान में कौन संशोधन होता है आपका, 74वां संविधान संशोधन कब होता है, 1992 के अंदर। और इसमें कितने विषय शामिल है, 18 विषय शामिल है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ा है, अनुसूचियों के बारे में। किनके बारे में, अनुसूचियों के बारे में। तो यदि पूछ ले आपके मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान के 8, वर्तमान में कितनी है, 12। पहली अनुसूची का संबंध किनसे है, भारत के राज्य सत्र संबंधित है। दूसरी अनुसूची के अंदर वेतन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची के अंदर शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची के अंदर राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। और 5वीं अनुसूची का संबंध है अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित। और आपके 6ठी अनुसूची का संबंध है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य से संबंधित प्रशासन संबंधित है। 7वीं अनुसूची का शक्तियों का बंटवारा। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून संबंधित। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून संबंधित। और 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था संबंधित। और आपके 12वीं अनुसूची नगरीय निकाय संबंधित। तो आज के सेशन के अंदर हमने जो संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के बारे में पढ़ा है, और इनको आपको एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाना है। और इनसे आपको केंद्र का एग्जाम हो चाहे राज्य का एग्जाम हो, इसमें आपके संविधान सब्जेक्ट दे रखा है उनसे, तो एक क्वेश्चन इसमें से पक्का पूछा जाता है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।